हेलो फ्रेंड्स, 1000 में मेरी बहना का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि विराट अपनी गर्लफ्रेंड माया को देख करके चौंक जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी माया उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ विराट विराट अपना प्यार हासिल करने के लिए। तभी विराट उसे गुस्से में कहने लगता है, यह प्यार का लफ्ज भी मुझे तुम्हारे मुँह से गाली जैसा लगता है, और वहां से जाने लगता है। मगर माया उसे रोकने लगती है और कहने लगती है, नहीं विराट प्लीज रुक जाओ ना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी विराट कहने लगता है, गलती तो मैंने की थी तुमसे प्यार करके, और तुमने क्या कहा था कि तुम अपना करियर मेरे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम अपना करियर छोड़ो मेरे लिए, बस मैंने तो सोचा था कि हम साथ में रहेंगे। माया उसे समझाने लगती है और कहने लगती, तब मुझे पता नहीं था विराट कि मुझे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तभी विराट बहुत गुस्से में होता है और कहने लगता, तुम अपना करियर देखो, मैं अपना फ्यूचर देखता हूँ। माया उसे बहुत समझाने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है कि विराट मुझे तुमसे दूर रह करके ये एहसास हुआ, आई एम रियली लव यू। लेकिन विराट गुस्से में कहने लगता है, पर मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर चुका है माया। माया उसे एक बार फिर से नई शुरुआत करने के लिए कहने लगती है और उसे एक चांस और मांगने लगती है, मगर विराट कहने लगता है सॉरी और गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर डॉक्टर मनन भी मानवी की रिपोर्ट के लिए परेशान हो रहे हो और अपने कलीग डॉक्टर से बात करके कहने लगते हैं, मुझे मानवी चौधरी की पूरी रिपोर्ट अच्छे से चेक करके भेजिए। उधर विराट घर पर बहुत परेशान होकर के लौटता है। तभी स्वामिनी उससे पूछने लगती कि तुम इतनी रात को घर पर आ रहे हो, विराट कहाँ गए थे तुम। तभी विराट कहने लगता मैं अपने दोस्तों के साथ था। उसे डांटने लगती और कहने लगती कम से कम तुम्हें घर पर किसी को इन्फॉर्म करके तो जाना चाहिए ना, फिर से तुम्हारा वही लाइफ स्टाइल चालू होगा। तभी विराट स्वामिनी के ऊपर भड़क उठता और कहने लगता है, मैंने कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, प्लीज मुझे जीने दो बुआ, और गुस्से में वहां से चले जाता है। मानवी भी जेविका की गोद में सर रख करके सो जाती है। जेविका मानवी को सुला करके बाहर वीरेन को देखने चली जाती है, पर वीरेन उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी पीछे से कोई आकर के जेविका की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जेविका पूछने लगती है, वीरेन जी पट्टी। तभी वीरेन कहने लगता है, किडनैप करने का इरादा है, और रोमांटिक होने लगता है और उसका हाथ पकड़ करके उसे कहीं ले जाने लगता है। तो स्वामिनी भी देखती है कि दादाजी और इंदर देर रात तक कम कर रहे हैं। स्वामिनी जाकर के कहने लगती, बाबूजी आज आप इतनी देर तक काम कर रहे हैं, और पूछने लगती है कि आप लोगों का ऋषिकेश का ट्रिप कैसा रहा। फिर दादाजी स्वामिनी को सारी बात बताने लगते हैं और स्वामिनी को समझाने लगते हैं कि मैं जानता हूँ बेटा कि बीजी ने तुम्हें कुछ कड़वी बातें कही, उससे तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन तुम्हें उनकी बातों को भूल जाना चाहिए। तभी स्वामिनी कहने लगती, नहीं बाबूजी, तो देखा जाए तो बीजी ने सही किया ना, वो अपने परिवार की आत्मरक्षा कर रही थी, अगर हम भी होते ना तो वही करते, इसलिए हमें बीजी से कोई शिकायत नहीं है। कहने लगती बाबूजी अब बहुत देर हो गई, अब आराम कर लीजिए। तभी दादाजी कहने लगते कि मुझे सुबह एक क्लाइंट से मिलने जाना है और इंदर और वीरेन दोनों बिजी है, तो मुझे ही जाना होगा। तभी स्वामिनी कहने लगती, बाबूजी अगर अपने कंधों पर इतना बोझ बढ़ जाए ना तो उसे किसी और के कंधे पर दे देना चाहिए। और कहने लगती है, बाबूजी आजकल जब देखो जब विराट अपने दोस्तों के साथ पार्टी में रहता है, काम क्यों नहीं करते, उसे अपने काम में ले लीजिए, और तो वो भी आपके साथ रह करके कुछ सीख जाएगा। और हम कई दिनों से देख रहे हैं कि वो अपने बड़ों की इज्जत भी नहीं करता है। तभी इंदर कहने लगता है, अभी उसमें थोड़ा सा बचपना है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना उसमें मैच्योरिटी आती जाएगी, चिंता मत करिए बाबूजी। फिर दादाजी कहने लगते, चिंता कैसे न करूं बेटा, वह कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियों को, कब आएगी उसे समझ, ऐसे समझ नहीं आएगी, उसे कोई समझाने वाला चाहिए। इंदर भी कहने लगता, आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं उसे समझाऊंगा। उधर विराट भी माया को लेकर के बहुत परेशान हो रहा होता है और उसे अपनी और माया की वह डेट याद आ रही होती है जब विराट ने माया को शादी के लिए कहा था और माया ने मना कर दिया था, और कहने लगी थी कि हमने जो सपने देखे थे उसका क्या हुआ विराट। लेकिन विराट कहने लगता, हम दोनों साथ में मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन माया भी कहने लगती कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ विराट, मैं अपना पूरा ध्यान अपने करियर पर लगाना चाहती हूँ और तुम भी अपने करियर पर फोकस करो। और उसे मना करके वहां से जाने लगती है। विराट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती है। कुछ याद करके विराट सोचने लगता है कि जिस हादसे को मैं बड़ी मुश्किल से भुला पाया वह फिर से एक बार मेरे सामने आ गया। उधर वीरेन जेविका को लेकर के टेरेस पर पहुंचता है और उसकी आंखों की पट्टी खोलने लगता है और उसे सरप्राइज देता है। जेविका भी उसके सरप्राइज को देख करके चौंक जाती है। वीरेन कहने लगता है, मेरे सरप्राइज कैसा लगा, हम रेस्टोरेंट तो नहीं जा सके इसलिए मैंने यहीं पर रेस्टोरेंट बना दिया। जेविका भी उस सरप्राइज को देख करके खुश हो रही होती है। वीरेन उसे प्यार से चेयर पर बिठाता है और कैंडल जलाने लगता है और कहने लगता है, मैं अभी 2 मिनट में आया। और जेविका के सामने वेटर बन करके आ जाता है और कहने लगता है, एक्सक्यूज मी मैडम, आज शाम के लिए मैं आपका वेटर, यह रहा आपका मेन्यू, आप क्या खाना चाहेगी। जेविका भी ऑर्डर देने लगती है। उसके बाद वीरेन वेटर के रूप में कहीं चले जाता है। फिर वीरेन बन करके आ जाता है और कहने लगता है, जेविका कुछ ऑर्डर किया। जेविका कहने लगती है, हाँ कर दिया। और कहने लगती है, वो वेटर बहुत ही अच्छा है। वीरेन कहने लगता है, क्या खाक अच्छा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक तो लेकर आया ही नहीं। और फिर से चला जाता है और फिर से वेटर बन करके उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ जाता है और कहने लगता है कि यह कोल्ड ड्रिंक यहाँ का बहुत ही फेमस कोल्ड ड्रिंक है। तभी जेविका वीरेन को वेटर के रूप में लाइन देने लगती है और कहने लगती, वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे। तभी वीरेन कहने लगता है, क्या करिए मैडम, आप मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तभी जेविका कहने लगती है, अगर तुमने मेरे पति को नहीं पहुंचाया ना तो मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। वीरेन फटाफट से वहां से चले जाता है और फिर से वीरेन बन करके आ जाता है और जेविका को प्यार से रेड रोज देख करके कहने लगता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और जेविका को अपने हाथ से बनाई हुई डिश दिखाने लगता है। जेविका भी उस डिश को देख करके खुश हो जाती है, करती है, दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। अगली सुबह डॉक्टर मानवी की रिपोर्ट देखने और कहने लगते हैं कि ये फिर से किसी और की रिपोर्ट तो नहीं उठा करके लेकर आए हैं, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मानवी चौधरी की रिपोर्ट है। पैथोलॉजिस्ट भी कहने लगता है, हाँ सर ये मानवी चौधरी की रिपोर्ट। अगली सुबह मानवी और जेविका वीरेन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।
तभी डब्बू भी जिद करने लगता है और कहने लगता है मानवी दी मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी बीजी कहने लगती है डब्बू बेटा अगर तुम चले गए तो इस घर का और हम सबका ध्यान कौन रखेगा। यह सुनकर के डब्बू कहने लगता है हाँ मैं तो इस घर का इकलौता मर्द हूं ना, तो मेरे ऊपर इस घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे सबका ध्यान जो रखना है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वीरेन, मानवी और जीविका तीनों जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर मनन वहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर मनन को घर पर देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। बीजी पूछने लगती है डॉक्टर मनन आप यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर मनन भी कहने लगते मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मानवी की रिपोर्ट को लेकर के। बीजी कहने लगती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। यह सुनकर के मानवी, जीविका, वीरेन तीनों घबराने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीजी घबराते हुए पूछने लगती डॉक्टर बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, आपने तो कहा था कि सब कुछ ठीक है। जीविका भी घबरा करके पूछने लगती है बताइए ना डॉक्टर मनन। तब डॉक्टर मनन बताने लगते कि एक्चुअली जो रिपोर्ट मैंने आपको दी थी ना वो मानवी की नहीं थी, तो मानवी को टेस्ट के लिए दोबारा आना होगा। ये सुनकर के मानवी कहने लगती दोबारा, मैं एक बार तो अपना खून दे चुकी हूँ, अब मैं दोबारा टेस्ट नहीं कराऊंगी और वैसे भी मैंने 2 दिन खूब जूस पी करके अपना खून बढ़ाया है, मैं दोबारा नहीं दूंगी। डॉक्टर मनन भी कहने लगता है कि प्लीज़ मानवी यह ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी। ये सुनकर के वीरेन कहने लगता है डॉक्टर मनन हम अकेले में आपसे कुछ बात कर सकते हैं। और बीजी को साथ में लेकर के वीरेन डॉक्टर मनन से पूछने लगता है कि आप बताइए डॉक्टर मनन मानवी ठीक तो है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना। फिर डॉक्टर मनन वीरेंद्र और बीजी को बताने लगती है कि मैंने मानवी की रिपोर्ट देखी और उसकी रिपोर्ट देख करके पता चलता है कि उसके ब्लड में कुछ एबनॉर्मलिटी। सुनकर के बीजी घबराने लगती है। वीरेंद्र कहने लगता है कि बीजी घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर से पूछने लगता है क्या बात है डॉक्टर मनन। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तभी बीजी कह लेती है इस बात की क्या गारंटी कि जो आपके पास रिपोर्ट है वो मानवी की है, वह किसी और की भी तो हो सकती है ना। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते नहीं, जो रिपोर्ट मेरे पास है ना बीजी वह मानवी की है, इसलिए मैं आपको यह सब बता रहा हूँ। यह सुनकर के वीरेंद्र कहने लगता है अगर बात इतनी सीरियस है तो हमें जेविका को सब बता देना चाहिए। वीरेंद्र जेविका को बताने जाने लगता है मगर डॉक्टर मनन वीरेंद्र को रोक लेते हैं और कहने लगते देखिए वीरेंद्र जी, जब तक मानवी की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना तब तक किसी को कुछ भी मत बताइए, खामोखा सब परेशान हो जाएंगे। और कहने लगता है मानवी को किसी भी तरह ब्लड टेस्ट करवाने के लिए राजी कीजिए। वीरेंद्र कहने लगता है इस बात के लिए तो सिर्फ जेविका ही मानवी को कन्विंस कर सकती है। सभी लोग बाहर जाते हैं। तभी जेविका दरवाजे के बाहर खड़े होकर के परेशान हो रही होती है और उन लोगों को देखने लगती है और पूछने लगती बीजी इतनी देर का डिस्कशन चल रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना। और पूछने लगती कि कहीं मानवी की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। बीजी कहने लगती नहीं जेविका ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगती डॉक्टर मनन को लग रहा है कि मानवी को जॉन्डिस तो नहीं है, इसलिए वह एक और ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं और मानवी के लिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी है और वह सिर्फ तू ही करवा सकती है बेटा। जेविका कहने लगती है आप चिंता मत कीजिए बीजी, मैं मानवी को ब्लड टेस्ट के लिए मना लूँ। तभी जेविका मानवी को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मनाने लगती है लेकिन मानवी नहीं मान रही होती है और कहने लगती है आपको पता है दी मुझे सुई से कितना डर लगता है, एक बार मैं ब्लड टेस्ट करवा चुकी हूँ अब नहीं करवाऊंगी। मैं कहने लगती दी हमारा तो खून का रिश्ता है ना, तो एक काम क्यों नहीं करती कि आप मेरी जगह आपका खून क्यों नहीं दे देती और आपको तो डर भी नहीं लगता ना। तभी जेविका कहने मनु दे देती, जरूरत पड़ने पर मैं अपने खून की एक एक बूंद एक एक कतरा भी दे देती, लेकिन इस बार तेरा टेस्ट करवाना जरूरी है इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ ना प्लीज करवा ले। सब लोग मानवी को मनाने लगते हैं लेकिन मानवी मना करने लगती। जेविका कहने लगती है अच्छा तो तू ब्लड टेस्ट नहीं करवाएगी, रुक जा। और मानवी के पीछे भागने लगती है और उसे पकड़ने लगती है। मानवी भी इधर उधर भागने लगती है। तभी जेविका को अचानक से चक्कर आ जाता है। यह देख करके वीरेंद्र घबरा जाता है और बीजी भी घबरा जाती है और सारे घर वाले घबरा जाते हैं। चक्कर खा करके जेविका गिर जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सब देख करके मानवी भी परेशान हो जाती है। डॉक्टर मनन भी जेविका को चेक करने लगती है। मानवी भी कहने लगती है देखिए ना डॉक्टर मनन दी को क्या हुआ है। तभी जेविका आंख खोल करके बीजी को इशारा करती है और आंख मारने लगती है। तभी वीरेंद्र बीजी समझ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। डॉक्टर मनन को भी इशारा करने लगते हैं। उन लोगों का इशारा पकड़ के डॉक्टर मनन भी कहने लगते हैं कि जेविका को हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा कुछ टेस्ट के लिए। बीजी भी मानवी से कहने लगती है एक काम कर बेटा तू यहीं पर रुक, हम जेविका को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तभी मानवी कहने लगती नहीं बीजी मैं भी चलूंगी, दी को अकेले नहीं जाने दूंगी। उसके बाद डॉक्टर मनन और वीरेंद्र जेविका और मानवी को लेकर के अस्पताल चले जाते हैं। बीजी घर पर मुस्कुराने लगती। तभी बड़ी बीजी पूछने लगती जेविका को हॉस्पिटल लेकर गए और तू खुश दिख रही है। तभी बीजी बताती कि कुछ नहीं, वो तो एक मस्ती थी। उधर डॉक्टर मनन जेविका को ले जा करके बेड पर रख देते हैं और कहने लगते हैं कि जेविका का हीमोग्लोबिन कम हो गया है, इससे वह चक्कर खा करके गिर गई है और जेविका को ब्लड चढ़ाना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जेविका के ब्लड ग्रुप का कोई ब्लड नहीं है। और बताने लगते हैं और मानवी को बताने लगते हैं कि हमें ब्लड बैंक से ब्लड मंगवाना होगा और 3-4 घंटे लगेंगे। यह सुन करके मानवी घबराने लगती है, कहने लगती 3-4 घंटे जब तक मेरी दी बेहोश रहेगी एक काम कीजिए डॉक्टर मनन मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड तो दी के ब्लड ग्रुप से मैच खाता है, तो आप मेरा ब्लड ले लीजिए, जितनी भी बोतल चाहिए ना ले लीजिए। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते आर यू श्योर। वीरेंद्र भी कहने लगता आर यू श्योर मानवी, तुम्हें तो बहुत डर लगता है ना। मानवी कहने लगती है हाँ जल्दी कीजिए, दी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते हैं उसके पहले हमें तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे। मानवी मान जाती है और टेस्ट के लिए चली जाती है। तभी वीरेंद्र जेविका को इशारा करते, जेविका भी बेड पर उससे उठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उधर मानवी भी भगवान से प्रार्थना करने लगती है भगवान जी आप तो जानते हैं ना मुझे सुई से कितना डर लगता है, लेकिन दी को ब्लड की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तो मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मुझे सुई से डर न लगे। तभी डॉक्टर मनन सुई लेकर के आ जाता है ब्लड निकालने के लिए।
ये देख करके मानवी घबराने लगती। वीरेन कहने लगता है मानवी तुम सुई की तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, और अपनी तरफ देखने के लिए कहने लगता है। इतने में डॉक्टर मनन मानवी का ब्लड टेस्ट करने के लिए निकाल लेते हैं। मानवी कहने लगती हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। और डॉक्टर मनन से कहते हैं आपको जितना खून निकालना है ना निकाल लीजिए, लेकिन मेरी दी को प्लीज़ ठीक कर दीजिए। तभी वहाँ पर जेविका आ जाती है और कहने लगती है तेरी दी को कुछ नहीं हुआ है, तेरी दी बिल्कुल ठीक है। ये देख करके मानवी चौंक जाती है। मानवी कहने लगती है आपकी तबीयत ठीक नहीं है दी, आप चल करके आराम कीजिए। जीविका कहने लगती है मानवी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, यह तो सब एक नाटक था तुझे हॉस्पिटल लाने के लिए, तेरा टेस्ट करवाने के लिए। अभी मानवी कहने लगती है आप तीनों ने मेरे खून निकलवाने के लिए नाटक किया ना, तो आपको पता भी नहीं है मेरी जान निकल गई थी दी आपको बेहोश देख करके। जीविका भी उसे समझाने लगती तुझे पता है तेरे लिए मुझे कितनी चिंता होती है, और यह तो एक छोटा सा टेस्ट था, प्लीज़ गुस्सा मत हो। तभी मानवी भी कहने लगती है ठीक है आप लोगों ने मेरा ब्लड निकाला ना, तो मुझे वापस चाहिए अपना ब्लड। तभी वीरेन भी कहने लगता है ठीक है तुम्हें तुम्हारा खून वापस चाहिए ना, तो ठीक है डॉक्टर मनन, पहले आपने इस हाथ से खून निकाला था ना, तो अब नर्स को बुला करके तो इस हाथ पर सुई लगा करके वापस चढ़ा दीजिए। ये सुनकर के मानवी कहने लगती नहीं मुझे दोबारा सुई नहीं लगवानी, और वहाँ से भाग जाती है। ये देख करके सभी हंसने लगते। और उसके बाद वीरेन डॉक्टर मनन से कहने लगता है जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है ना, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। मनन भी कहने लगते ठीक है। उनके जाने के बाद डॉक्टर मनन भी सोचने लगते हैं भगवान मानवी की रिपोर्ट नॉर्मल हो, ताकि हंसता खेलता परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।